हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ग्रुप थ्योरी में जो हम टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, मैं ये स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता हूं। देखिए, साइक्लिक ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है पूरे ग्रुप थ्योरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। मैं खास करके बड़े एग्जाम्स लाइक आईआईटी जैम, मैं नेट की बात करूं, गेट की बात करूं, तो यहाँ के जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में भी साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, अगर हमारी जो वीडियोस हैं नेट गेट जैम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखें तो मैं यही बोलता हूँ ना, काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शंस को कट करते हैं। तो वहाँ पे बड़ा यूज़फुल होता है ये एग्जाम्पल लेना, साइक्लिक ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स को लेके, या क्वेश्चन में अगर दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली काउंटर एग्जाम्पल बनाना। फिर ग्रुप ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आगे के जो टॉपिक्स हैं लाइक होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, आप देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बार बार यूज होगा। जो बड़े क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन बड़े एग्जाम्स में, जो मैंने नाम लिया नेट गेट और आईआईटी जैम में। तो इस टॉपिक को वैसे भी बहुत केयरफुली समझना है। बेसिक देखिए, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर उसको आपने पकड़ लिया ना, तो फिर आपको उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। साइक्लिक ग्रुप होते क्या है, या कोई भी ग्रुप दिया है उसको साइक्लिक में कब बोलूंगा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं एक ग्रुप लेता हूं जी, जस्ट एक एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं जी। तो अगर ये ग्रुप है तो ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिक ग्रुप का, मैं इसको जस्ट जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ फाइनाइट ग्रुप्स को लेके ना। यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को आप इनफाइनाइट ग्रुप्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप्स फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। तो मैं एक ग्रुप लिया, एक सिंपल सा छोटा सा, मैं एट रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा जब ये ग्रुप है तो। फिर इसके एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है ना, मान लीजिए, चलिए मैं 5 ही एलिमेंट लेता हूँ एट रैंडम। ठीक है, बस आपको समझना है, मे बी ये ग्रुप एग्जिस्ट ही ना करे, बट फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ग्रुप है। ठीक है, मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, चलिए ए बी सी डी और ई। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रुप है। ठीक है, ए बी सी डी ई। आहा, ई तो आइडेंटिटी लिख दिया ना, तो ई आइडेंटिटी है, तो ए बी सी डी, और मान लीजिए एक यहाँ पे एफ। एक जस्ट आपको एज्यूम करना है कि चलो ये ग्रुप है। ठीक, तो इस ग्रुप को मैं साइक्लिक कब बोलूंगा, सिंपल सा बात समझिएगा। अगर इस ग्रुप में एक एलिमेंट मुझे मिल जाए, ठीक है ना, एक एलिमेंट, मान लीजिए वो एलिमेंट मैं लेता हूं ए, सच दैट इस एलिमेंट का सम इंटीग्रल पावर, या मैं यूं बोलूं कि अगर ये एक एलिमेंट मिले सच दैट इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब के सब एलिमेंट्स को मैं इस एलिमेंट ए के पावर के फॉर्म में मैं लिख पाऊं, सम इंटीग्रल पावर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ई को भी इस ए के सम पावर में लिख सकूं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं m1। ठीक है, या ऐसे मैं लिख दूं n1 भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल n1 ए है तो आपको इसको तो मैं ए के पावर 1 ही लिखूंगा। चलिए, बी है, इसको भी मानता हूं कि ए के सम पावर फॉर्म में लिख पाऊं, तो n2। सी है उसी तरीके से ए के पावर n3। डी जो है इसको भी ए के पावर n4, और एफ जो है इसको भी ए के पावर सम इंटीजर n5। अब यहाँ पे ये जो n1 n2 n3 n4 n5 मैं ले रहा हूँ ना, ये इंटीजर्स है। समझ में आया? तो अब मैंने क्या बोला, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर ये ग्रुप है
और मुझे इसी ग्रुप का एक एलिमेंट मिल जाए, एक एलिमेंट केवल, सच दैट इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को मैं इस एलिमेंट के सम इंटीग्रल पावर के फॉर्म में मैं लिख पाऊं। तो अगर ऐसा कर पाता हूं तो मैं बोलता हूं कि ये ग्रुप साइक्लिक है, ये ग्रुप साइक्लिक है और जनरेटेड बाय क्या, इस एलिमेंट ए। दूसरे वे में मैं क्या बोल सकता हूं कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, ठीक है ना। और इस एलिमेंट ए को क्या बोलते हैं, इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर। इस एलिमेंट को मैं बोलता हूं जनरेटर, ठीक है, जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। क्लियर हो पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, यही है साइक्लिक ग्रुप। तो इसको इस तरह से, मतलब साइक्लिक मतलब क्या, एक साइकिल। देखिए ये एक साइकिल हो गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, मैं बनाना चाहता था। चलिए यहां से, ये देखिए, ठीक। तो साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, साइक्लिक जैसे नाम बोलता ना, साइकिल। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स थे, आप उन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लीजिए। तो जैसे मेरा पहला एलिमेंट था ई, फिर है ए, ठीक है, फिर क्या है बी, फिर यहाँ पे क्या है सी, फिर यहाँ पे क्या है डी, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये ग्रुप साइक्लिक है तो एक एलिमेंट मुझे मिल रहा है ए, सच दैट इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को मैं इस एलिमेंट ए के पावर्स के फॉर्म में, तो जैसे ई को मैं क्या किया, लिख पाया इस एलिमेंट ए के सम पावर n1, यहाँ पे ए को तो खैर ए के पावर 1, बी को मैं लिखा ए के पावर n2, ठीक है ना, सी को मैं लिखा ए के पावर n3, डी को मैं लिखा ए के पावर n4, और एफ को मैंने लिखा ए के पावर 5, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, नोटेशन जो है दिस, या फिर ऐसे भी लिखते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे दोनों नोटेशन यूज होता है, बट ये नोटेशन ज्यादा यूज होता है। पूरा साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो मैं पावर लिख रहा हूं ना, ये स्टैंडर्ड एजम्पशन है कि ग्रुप जो है मल्टीप्लिकेटिव है। अब अगर यही पे ग्रुप एडिटिव हो जाए, मतलब ग्रुप जो है का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो ये पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में रिड्यूस हो जाता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो है ए के पावर n1 ना, n1 को मान लीजिए 3 ना, n1 को मैंने ले लिया इंटीजर 3। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस a को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एज्यूम किया, स्टैंडर्ड कोई भी बुक देखेंगे। लेकिन अगर यही बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो जाता है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करते हैं, इसको a को 3 टाइम्स ऐड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो डिफिनीशन जो भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को लेके चलते हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप एडिटिव है, तो ये पावर का मतलब क्या होता है, जो आपने लिखा a के पावर 3, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3a, मतलब a को मैं 3 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अगर a की पावर n1, अगर ग्रुप एडिटिव है तो a को मैं n1 टाइम्स ऐड करूंगा। यही पे मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल लेके चलूंगा, दोनों से आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस ये बेसिक था। अब मैं डिफिनीशन तो मैंने बता दिया। अब अगर बुक आपके एग्जाम में आता है तो कैसे डिफाइन करेंगे वो डिफिनीशन मैं लिखूंगा, बट इसी चीज को पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं जो कि मैंने ग्रुप्स जब भी मैंने डिस्कस किया था, वहां पे आपको इन ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया है। सबसे पहला ग्रुप 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या था, ये ग्रुप जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था, और ये ग्रुप जो है
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या था याद करिए, 1 -1 आई और -i, याद करिए, प्लीज चेक करिएगा, यही था। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, ये ग्रुप पढ़ा है हमने, तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि ये ग्रुप जो है ना साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। और ये साइक्लिक है तो ऑब्वियस ही बात है इसका एक जनरेटर होगा ना, जनरेटर होगा जिसके सम पावर्स के टर्म में हर एक एलिमेंट को मैं एक्सप्रेस कर पाऊं, ठीक। तो इसके दो जनरेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक तो आई होता है, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है -i होता है, ठीक है। ये आगे हम थ्योरम में भी करेंगे कि कोई अगर ग्रुप है साइक्लिक है, उसका जनरेटर अगर ए है तो ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा। ये भी रिजल्ट यही से समझ लीजिए। तो आई अगर जनरेट करता है तो इस ग्रुप में आई का इनवर्स क्या होता था, याद करिए, हमने कैलकुलेट किया था -i। तो -i भी इसको क्या करेगा, जनरेट कर देगा। अब आप बोले कि सर अगर ठीक है, आपने जो बोला कि ये जनरेटर है तो दिखाइए कि आई के कुछ न कुछ पावर्स के फॉर्म में मैं इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मैं लिख पाऊंगा। तो बिल्कुल लिख पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए मैं अब 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है मैं उनको पहले लिख लेता हूं। तो चलिए, पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 1। दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा, -। तीसरा एलिमेंट क्या है मेरा, चौथा एलिमेंट क्या है मेरा, -i, ठीक है ना, -i। ठीक, ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब अगर ये बोल रहा हूँ ये जनरेटर्स हैं तो आई के सम पावर फॉर्म में आप लिख पाएंगे। तो जरा बताइए, अगर मैं इस 1 को आई के पावर में लिखना चाहता हूँ, मतलब आई जो है इसको जनरेट करेगा 1 को, तो आई आयोटा कितने पावर लेते हैं कि 1 आता है, तो आपको पता है आई के पावर 4। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर जो है मेरा -1 होता है ना, तो आई के पावर 4 जो है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आई के पावर 4 मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई के पावर 4 1 आ गया। फिर अगर मैं बोलूँ -1 को भी आई के पावर में लिखेंगे ना, अगर ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली अगर ये जनरेटर है तो सेम एलिमेंट के पावर के फॉर्म में, तो -1 जो होता है आई के पावर क्या होगा फ्रेंड्स, 2, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, ये मैं यहाँ पे बताया। अगर मुझे खुद आई लाना है तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, ये मैंने पावर 1 ले लिया, क्लियर है। चलिए, और -i लाना है तो ये पता है आई क्यूब चाहिए, तो मतलब आई क्यूब ना, तो -i को मैं आई क्यूब, आई के पावर 3। सो क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट आई मिला जिसके सम पावर फॉर्म में हर एक एलिमेंट, इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट को आई के सम इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब ये इंटीजर ना, यहाँ पे ले रहा हूँ, सम इंटीग्रल पावर के फॉर्म में मैं लिख पाया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और इसका जनरेटर क्या है, आई। अब आपको मैं होमवर्क छोड़ूंगा, -i के पावर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको ना, लिख सकते हैं कि नहीं, सेम वही आएगा, -i के पावर 4 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, फिर उसी तरीके से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल इंप्लाई व्हाट, जी जो मेरा ग्रुप है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, दिस इज साइक्लिक, साइक्लिक एंड जनरेटेड बाई and is generated by what, i, और -i से भी जनरेट होगा। अब इसी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जब भी कोई ग्रुप साइक्लिक हो उसका जनरेटर पता है तो इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिखिएगा G इज जनरेटेड बाई दिस एलिमेंट i। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो मतलब ये साइक्लिक ग्रुप हुआ। अब एक एडिटिव ग्रुप भी ले लेता हूं, जहां पे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे लिखा था ना कि हम ये मान के चल रहे हैं इस डिफिनीशन में, पावर जो मैं बोल रहा हूँ ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन अगर ग्रुप एडिटिव हो जाए
तो ये पावर मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उतने टाइम्स ऐड करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और, मेरा फेवरेट, आपने Z4 देखा था ना, Z4 एडिशन के रिस्पेक्ट में मॉडुलो 4। Z4 के एलिमेंट्स क्या थे, याद करिए, 0 था, 1 था, 2 था और 3 था। ठीक, यहाँ पे मैं रेजिड्यू क्लासेस का ये कलेक्शन होता है ना, तो मैं बार लगाया था ना शुरू में, फिर मैंने बोला था कि बार हटा देते हैं, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे वो बार नहीं लिखते। तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ये एलिमेंट्स है। अगेन ये ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। और जानते हैं इसका जो जनरेटर है, इसके दो जनरेटर्स अगेन आएंगे। एक तो मेरा 1 होता है, ठीक, 1 होता है, और दूसरा जो होता है इसका इनवर्स, यहाँ पे याद करिए क्या था, 3। दो जनरेटर्स है, ठीक। मैं 1 को लेके चलूंगा, उसी तरीके से 3 को लेके आप दिखा देंगे। तो चलिए, अगर ये समझ में आया तो यहाँ पे मैं फिर वही साइक्लिक ग्रुप ना, चलिए तो इसके एलिमेंट्स को पहले लिख लीजिए। तो एलिमेंट्स जो जो मैंने लिखा है, 0, ठीक है ना, 1, फिर 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिटिव हो गया, तो जो आप पीछे में a की पावर n लिखा करते थे, मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, n टाइम्स आप ऐड करना है। समझ में आ गया? तो चलिए 1 बाई 1, अगर मुझे 0 लाना है तो इस 1 को कितनी बार आप ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा। याद रखिए यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 होता है, मतलब जो भी दो एलिमेंट्स लेंगे यहाँ के, ऐड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 को मैं 1 2 बार ऐड किया तो 2 बार आएगा, और 2 बार मतलब रिजल्ट भी 2 बार ही आएगा। तो इसको भी मैंने बताया था, इसको 4 टाइम्स जब आप ऐड करेंगे, मॉडुलो 4, यहाँ पे ये मॉडुलो 4 एडिशन है, 4 टाइम्स जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आएगा 4 मतलब 4 बार। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर आता है 0 बार, या 0 मतलब ये एलिमेंट आया। सो दैट मीन्स क्या किया मैंने, इसको मैं 4 इंटू 1 किया ना, याद करिए क्या लिखा था कि जब एडिटिव हो तो आप ऐसे लिखेंगे n इंटू ए, ठीक है, ठीक, 4 टाइम्स ऐड किया आपने तो 0 आ गया। 1 लाना है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधी सी बात है एक ही बार इसको ऐड करूंगा तो आ जाएगा। 2 लाना है, अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, 1 + 1, दैट मीन्स, एक मिनट, 2 यहाँ पे ना 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है कि नहीं, तो 1 + 1 मॉडुलो 4 कैलकुलेशन है, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1, यही ना, 2 बार इसको ऐड किया। फिर 3 बार 3 लाना है तो 3 टाइम्स ऐड करेंगे, मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 1 ना, देखिए 1 फिर +1 फिर +1, ये आ जाएगा 3। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? मॉडुलो एडिशन है तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मॉड 4 लिखूँ, न लिखूँ, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मॉडुलो 4 कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये एडिटिव ग्रुप है, और यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है ना, उसका इंटीग्रल पावर नहीं, इंटीग्रल पावर बोलते हैं, लेकिन उस एलिमेंट 1 को मैं इंटीजर टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, या ऐसे बोलूँ कि उस इंटीजर से, पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। सो दैट मीन्स क्या हुआ, सो दिस विल इम्प्लाई Z4 मेरा जो है ना साइक्लिक ग्रुप है, इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना, जनरेटेड बाई 1। उसी तरीके से 3 भी इसका जनरेटर होगा, 3 के को लेके भी होमवर्क छोड़ूंगा, आप कर ले जाएंगे। तो मैंने दोनों ले लिया, एडिटिव ग्रुप भी लिया, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी लिया, और दोनों को मैंने यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो चलिए अब इन एग्जांपल्स के थ्रू अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं डेफिनेशन आपको लिख सकता हूं। चलिए अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा। एग्जाम में आए कि डेफिनेशन बताओ या लिखो साइक्लिक ग्रुप का, आ सकता है
तो आता भी है इनफैक्ट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट जी बी अ ग्रुप। अब देखिए, अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया है, तो अब बार बार जी ओ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे जी बी अ ग्रुप, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, मैं मान के चल रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव है ना, सो लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, ठीक है ना। देन we say that G is a cyclic group, is a cyclic group, cyclic group generated by A ना, if, या ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, अब भी है साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक एलिमेंट है G का A, ठीक है ना। देन वी से दैट G is a cyclic group generated by A if each element of G can be written as some integral power of क्या A, ठीक है ना, सम इंटीग्रल पावर ऑफ A, दैट इज, हम यहाँ पे आप मैथमेटिकली एक ही लाइन में लिख दे, दैट इज G इक्वल टू A के पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू G, ठीक है ना। तो ये जितना लैंग्वेज आपने लिखा उसको आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आए तो ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि छोटा, सर मैं एक बिल्कुल छोटा डिफिनीशन लिखना चाहता हूँ, तो छोटा डिफिनीशन, 2 लाइन का डिफिनीशन, ये मैंने पूरा लैंग्वेज फॉर्म में आपको लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा डिफिनीशन, एक लाइन वाला। सो मैं कैसे, अगर दूसरा टाइप से लिखना चाहूँ दूसरे तरीके से, सो लेट जी बी अ ग्रुप A belongs to G, then we say that G is a cyclic group generated by A if simply G equal to A के पावर n such that n बिलोंग, ओहो हो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पे जो इंटीजर होगा n बिलोंग्स टू z, उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू z, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये सम इंटीग्रल पावर ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये, तो आप ये डिफिनीशन लिखें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको इस डिफिनीशन से जाना चाहिए, एक लाइन का डिफिनीशन, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई एलिमेंट है, देन वी से दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए ना, जनरेटेड बाय ए इफ दिस, हो गया, बस एक लाइन का डिफिनीशन, ठीक। अब कुछ यहाँ से इस डिफिनीशन से मैं कुछ नोट डिराइव करूंगा, तो नोट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, जी नहीं था, वो इंटीजर होता है ना। चलिए, नोट क्या है, इफ नंबर, 2-3 नोट्स में लिखूंगा, इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप generated
by A, then we write it as, एक लाइन में मैं लिख रहा हूं, ये देखिए G दिस इज इक्वल टू ऐसे। तो जब भी ये नोटेशन आए ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, या फिर जो है ये भी नोटेशन यूज कर, ठीक है ना, ये भी नोटेशन, या एक मिनट में अलग से लिख देता, ये नोटेशन मैं यही नोटेशन बार बार यूज करूंगा, या फिर आप ऐसे भी लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड जो इंपॉर्टेंट नोट है वो मैं लिख रहा हूं, सेकेंड नोट, इफ G is additive group, then A to the power m means m into A। इसका मतलब क्या हुआ, A को मैं m टाइम्स ऐड करूंगा, कितने टाइम्स, m टाइम्स मैं ऐड करता हूं, यही ना, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में ही ये पावर लिखते हैं, लेकिन अगर मैं एडिटिव ग्रुप की बात करूं, मैं n ही लिख रहा था तो n ही लिख दे, ठीक है। बी बी if G is additive group, then A के पावर n means Na means Na, Na n टाइम्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर एडिटिव ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होता है कि A को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा, और मल्टीप्लिकेटिव है इसका मतलब मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कोई बाइनरी ऑपरेशन हो जाए जैसे GO, तो यहाँ पे A के पावर n का मतलब क्या हुआ कि A को मैं उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, n टाइम्स ऑपरेट करूँगा, बस इसका मतलब यही होता है। समझ में आ गया कि नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैं ये डिफिनीशन में लिख रहा हूँ A की पावर n, इसका मतलब क्या है कि जो उस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है ना, उसी के रिस्पेक्ट में n टाइम्स ऑपरेट कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर, समझ में आया। एडिशन है तो n टाइम्स ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम करेंगे मैपिंग्स वाले ग्रुप्स भी, जैसे सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ठीक है, परमुटेशन ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, तो वहाँ पे कंपोजिशन लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि उसके एलिमेंट्स मैपिंग होते हैं। तो वहाँ पे अगर एक एलिमेंट A लेता हूँ तो A की पावर n मतलब मैं इस A का कंपोजिशन लूँगा, क्या, n टाइम्स। समझ में आ गया। तो बस यही मुझे बताना था, ठीक, तो बस इतना ही। सो ये था मेरा साइक्लिक ग्रुप का बेसिक डिफिनीशन। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है एक्चुअल में। मुझे बस एक एलिमेंट मिले सच दैट उस एलिमेंट की सम इंटीग्रल पावर फॉर्म में उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल 2 एग्जांपल्स लिया, ऑर्थोरोटा यूनिटी साइक्लिक ग्रुप होता है, याद करिएगा, और ये Z4 मैंने लिया था, ये भी साइक्लिक ग्रुप होता है, एडिटिव साइक्लिक ग्रुप, ठीक। इस तरह से आपका होमवर्क होगा, जितनी भी ग्रुप्स को हमने देखा, ठीक है ना, पढ़ा। मैं होमवर्क दे दूं, चलिए अपने समय देता हूं। प्लान 4 ग्रुप, याद है V4 मैंने आपको बताया था, तो ये होमवर्क है। इज V4 बाइनरी ऑपरेशन O इज साइक्लिक, ये आपका होमवर्क है। और याद करिए V4 क्या था, इसमें 4 एलिमेंट्स है ना, आइडेंटिटी ABC, और इसमें हर एक एलिमेंट ना सेल्फ इनवर्स होता है। जैसे यहाँ पे A² आइडेंटिटी आ जाएगा, B² आइडेंटिटी आएगा, C² भी आइडेंटिटी आएगा, ठीक है ना। AOB क्या आता है, C, BOC A, याद करिए। तो ये वही क्लैन 4 ग्रुप है। तो क्या ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो मुझे यहीं पे एक एलिमेंट मिलेगा जिसके सम पावर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में O लिया हूँ, तो जैसे मैं अगर A² का मतलब AOA, इसका मतलब ये हुआ सम पावर सारे एलिमेंट्स को देगा। आपका क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर चाहिए इस होमवर्क के लिए। इसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स मैंने किए वहाँ से आपको मैं उनका होमवर्क आपको छोड़ता हूँ मैं।
ठीक है। आगे के थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, साइक्लिक ग्रुप में बहुत यूजफुल होता है। मैं उसको करूँगा। पहले अगली वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन करेंगे, फिर साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है उनको करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी उनको मैं करवा देता हूँ। तो होपफुली इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो भी मैंने डिस्कस किया, अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करने का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अब मैं रेगुलर इंटरवल्स पे कॉन्टिन्यूस वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी होमवर्क दूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर सॉल्व करके बताएंगे कि ये हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है। अब इन चीज़ों के अलावा मैं हमेशा बताता हूं आपसे कि एक और चैनल है मेरा, अप टू 12 लेवल, रिविया क्लासेस, ठीक है ना। तो इसको ये कैपिटल आर लिखिएगा, रिविया क्लासेस, रिविया क्लासेस। ये अप टू 12 लेवल है, जेई लेवल का चैनल है, मैंने अभी रिसेंटली बनाया, ठीक है, फ्यू मंथ्स बैक। तो यहाँ पे आप जाके अप टू 12 लेवल का कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पे इशू है, अब जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वालिटी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियोज यहाँ पे भी, ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और मेरा जो मोटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, इसमें आप सहयोग करें। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।